मैं इस कोचिंग के संस्थापक गुरुजी नंदलाल सर को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं इनके बारे में जो भी कहूँ वो कम है, क्योंकि इसके पहले हमारे दीदी जी, वंदना जी और सब लोग भाई और ये लोग उनके बखान की गुणगान कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारे गुरु नंदलाल सर जो हैं, ये इनकी भावनाओं को भापना जो इनके संस्था में आया हो वही जान सकता है। आज की संस्था बहुत सारी हैं, बहुत लोग खोल रखे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो साथी, जो बहन जो इस संस्था में आके पढ़ चुके हैं वो इस कोचिंग की गुणवत्ता को समझेंगे। वो अगर किसी कोचिंग में जाएंगे तो वो समझेंगे कि हाँ, हमारे आर्यन परिवार की जो संस्था है वो कैसी है। मैं नीतू यादव बहुत दिन से संघर्ष करती रही इसमें। आज इतने दिन से इंतजार करते करते आज मेरा सौभाग्य हुआ है आप लोगों के बीच में इस तरह खड़े होकर के आप लोगों का दर्शन पाने का, क्योंकि ये इस दिन का मैं बहुत दिन से ही इंतजार कर रही थी। सर, जब मैं कोई टेट, सुपर टेट अच्छा नंबर लाती थी, सर बोलते थे अपना फोटो दे दो। मैंने कहा कि सर, हम जब सफलता हासिल कर लेंगे तब हम फोटो अपना देंगे, क्योंकि हमने पहले यूपी पुलिस की तैयारी कर रही थी। मैं एक छोटे से गांव से मिलान करती हूँ और मैं एक ऐसे साधारण परिवार से हूँ। शादी विवाह हो जाने के बाद गांव की स्थिति जानते हैं, आजकल तो लोग अपने बेटे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बहू को लोग क्या पढ़ाएंगे। ठीक, हर परिस्थितियों से निकलते हुए मैं 2015 में यहाँ आई बनारस में आकर के सर्वप्रथम मैं नंदलाल सर के कोचिंग में आई। नंदलाल सर के मार्गदर्शन में आके इन्होंने हमें मोटिवेट किया और कहा, नीतू, हाँ, हमने यूपीपी की जो 16 की परीक्षा, उसमें 2 परीक्षाएं होती थी, मैं प्री परीक्षा क्वालिफाई करके आजमगढ़ से आई थी। मैं आजमगढ़ से मिलान करती हूँ। सर ने बोला, आपका अच्छा नंबर है, आप तैयारी कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। तो हमने तैयारी किया, लेकिन दुर्भाग्य क्या कहें, कुछ अच्छा होने के लिए कुछ छूट जाता है। अगर हम एक परीक्षा में एक सफलता नहीं हमको मिली तो हम ये सोच लो साथियों की कोई अच्छी मंजिल आपकी इंतजार कर रही है। हमने आया तो यूपीपी का एग्जाम देने गया, हमारा सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया गया था और हमने क्या किया, हिंदी का क्वेश्चन जो मेरा बहुत फेवरेट और प्रिय विषय है, उसमें हमारा जो है गोला ही गलत हो गया। सीरीज ही कैसे कहे कि भाग नहीं थी, क्या होगा, गलत हो गया। मैं बहुत नर्वस थी, कहीं आके सर के पास रोने लगी, कहीं सर अब मेरे बस की बात नहीं है। परिवार का भी प्रेशर रहता है और सबका प्रेशर रहता है। सर बोले, नहीं नीतू, तुम्हारे ललाट में लिखा है कि तुम नौकरी पाओगे। फिर उसके बाद हमने एसआई का फॉर्म डाला। एसआई में हमने जी जान लगा के तैयारी किया, तैयारी बहुत अच्छी गई, लेकिन किसी कारणवश हमारा जो वोटर आईडी का वो था, आधार कार्ड का, हमने ही आधार कार्ड लेके चला गया, उसमें सब लोग निकाल दिए। तैयारी तो इतनी अच्छी थी कि शायद हो जाता, पूरा विश्वास है कि हो जाता, लेकिन वहां से फिर आना जाना दूरी पड़ गया। फिर आधार कार्ड लेके गए दूसरा, तब तक तो मान लीजिए 2-4 मिनट हो ही जाता है। सबकी स्थिति सब लोग जानते ही होंगे, अगर कोई एग्जाम सेंटर से निकाल दिया जाए फिर आना जाना, तो आपका जो माइंड में सेट किए रहते हैं वो क्या होता होगा। ठीक है, हम आए, किसी तरह गए, परीक्षा दिए, लेकिन वो भी दुर्भाग्य था कि मेरा मैथ से 3 नंबर थे और मैथ सच्ची बता रहे हैं कि मैथ हमको आता भी नहीं है। लेकिन हमने इतना प्रयास किया, इस समय हमारे अजीत सर हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैथ हमने अजीत सर से ही शुरू से ही पढ़ता रहा और मैथ पढ़ने के लिए हमने अजीत सर के पास भी जाता रहा कि सर हमको मैथ आप ही का समझ में आता है, क्योंकि भाई बेस तो हमारा मैथ था नहीं। लेकिन 3 नंबर से साई रुक गया। फिर घर चली गई, कहे कि अब लोग परिवार वाले कहने लगे कि ये तो पढ़ते पढ़ते उम्र चली गई, अब क्या बुढ़ाई भर पढ़ोगी, गाँव की भाषा तो यही होती है। हमने लेकिन जिद नहीं छोड़ा, हमने कहा जब हमने एक बीड़ा उठा लिया है, युद्ध में चले गए हैं, कूद गए हैं, तो हमने युद्ध जीत के ही आएंगे।
लेकिन देखिए साथी, अपने अंदर जो हौसला रखे हैं, इस रणभूमि में आप लोग आ गए हैं, या तो पहले छोड़ दीजिए, या तो जब रणभूमि में आ गए हैं तो उसको हासिल लेके अपना जमीन है, अपनी जमीन है तो अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमीन है तो अपना आकाश पैदा कर। आज हार के मत बैठो मुसाफिर, हार के मत बैठो मुसाफिर, और अपने किए हुए मेहनत पर विश्वास पैदा कर। हमने नंदलाल सर के मार्गदर्शन में हमको मोटिवेट करते रहे, कहे कि तुम एक दिन न एक दिन सफल जरूर होगी, तुम चिंता मत करो। नहीं तो हमने फिर आकर जब ये भर्ती निकली टीचरों की, बीएड किया हमने 15 में, लेकिन तब से बीएड की भर्ती निकली नहीं, जूनियर में लिया नहीं और प्राइमरी में हम लोग को शामिल नहीं किया। तो एक तरह से कह लीजिए कि हम लोग भूखे सेब थे, ठीक है। एक भर्ती आई 69,000, हम लोगों की भाग्य उदय का पिटारा खुला। 69,000 भर्ती आई, हम लोगों ने जी जान से मेहनत की। अरे बहुत लोग ऐसे होते, चलो छोड़ दो, जाने दो, यदि इतनी लाखों की संख्या है, कौन होगा उसमें। लेकिन हमने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ा, हमने उसमें तैयारी किया और हमने बहुत अच्छे अंकों से क्वालिफाई किया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि मैटर तो जानते ही हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता ही रहा। इसी बात परिवार वालों का ताना मेना सुनना शुरू हो जाता है, घर में रहना पड़ा। लेकिन धीरे आया समय, वो आया, अब लिस्ट आई, पहले भी लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग इस युद्ध में आए हैं तो युद्ध का मजा लीजिए, बहुत आनंद आता है। अगर पढ़ेंगे, किताब से प्रेम करेंगे, देश गांव शहर का हवा मत देखिए, आप अपने जीवन को सुधारने में लग जाएंगे, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। और ये मौका जब मिल जाएगा ना, जब एक बार सफलता हासिल हो जाएगी, तो ये समझ लो कि बहुत आनंद आता है। क्योंकि कहते हैं कि जीत की मजा तभी आती है, जीत की मजा तभी आती है जब आपका हारने का लोग इंतजार करते हैं। जब आपका हारने का इंतजार लोग करते हैं, तो अगर आप कामयाबी हासिल कर लोगे तो बहुत मजा आएगा। कहते हैं ना, हम मानव जीवन में जन्म लिए हैं, वो जो हम मानव जन्म कोटि में जन्म लिए हैं, तो कहते हैं कि ना, एक पंक्ति है कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ न हो, यह जन्म हुआ किस अर्थ न हो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो। साथियों, ये जन्म जो हुआ तो इसको एक जीवन बनाइए, कि ताकि आज आप इस दौर में प्रतिभाग किए हो तो कल जाकर के व्यर्थ में जिंदगी न गवाओ। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ये संस्था जो थी, हमको इस पैर पे लाकर हमको अपने पैर पे खड़ी की। नंदलाल सर का बहुत सहयोग रहा। नंदलाल सर के गुणगान कितना करे, इसके पहले तो सब लोग कर ही चुके हैं। अब मेरे शब्द नहीं है कि मैं सर का कितना बखान